ओम शांति। 13/8/2026 गीत चला है। तकदीर जगा कर आई हूँ, उसके पीछे पीछे क्या लाई हूँ। नई दुनिया का तुम्हारे लिए क्या। जिनकी तकदीर जगी हुई है वो बड़ी से बड़ी सेवा कौन सी करने जा रहे हैं। नई दुनिया का प्रैक्टिकल तुमको वर्षा दिलाने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल। लेकिन तकदीर जगी हुई है तो, सो रही है तो नहीं। सोना किसको कहेंगे नई दुनिया में, तो जगना किसको कहेंगे। अगर आलस है तो क्या कहेंगे, जग गए। हाँ, आलस से युक्त हैं तो कहेंगे जगे हुए हैं। तकदीर जगा कर आई हूँ। तो कैसी भक्ति है इनके पास, कैसी भक्ति का फल लेने जा रहे हैं ये। निद्रा तो छोड़ो, एक लिमिट की नींद करते हैं, उसके बाद आलस का नामो निशान नहीं है। कितनी सुंदर तकदीर, सफल कर पा रहे नहीं कर पा रहे। नहीं तो तुम जग के देख लो, 1 बजे से आंखें तुम्हारी फटी हुई हैं, खुली हैं, लेकिन गुमाड़ा लगा हुआ है संकल्पों का। तुम तो पूरी तरह सो रहे हो, जग के भी सो रहे हैं। इनकी दुर्गति की हिस्ट्री है। दिख रहे हैं जग रहे, लेकिन अंदर से तकदीर जगी है क्या। दूर दूर तक भी नहीं। एक बार स्वीकार कर लेंगे किनको, झुटके वालों को स्वीकार कर लेंगे। क्यों, नजर न लग जाए क्या, इनके ऊपर इनकी नजर न लग जाए। है जी, गुंडे यहाँ कहाँ के गुंडे आ गए। बच्चों को नजर से बचाया जाता है। क्यों, इनके पुरुषार्थ में क्या हो जाएगी, बाधा आ जाएगी इनके पुरुषार्थ में। तो इनको बचा लेते हैं कैसे, तुम्हारी दुर्गति करवा देते हैं उसमें। उसमें क्या हो रहा है, स्थापना और विनाश की नूंद हो रही है। इनके झुटके में भी क्या जलवा है, सोचो। है, गजब है। ये जब ज्वालामुखी फटेंगे तो, इनके झुटके में इतना बड़ा जलवा है, जब ये ज्वालामुखी फटेंगे तो, फटेंगे नहीं फटेंगे। है, अरे बीज रूप अवस्था में फटने वाले हैं ये। चारों तरफ हाहाकार है, डरो, ये है असली ड्रामा। इनको कहेंगे कि बहुत जन्मों की भक्ति का फल है। अनेक जन्मों की श्रेष्ठ भक्ति का फल है। हिस्ट्री में इनका गायन है, इनका गायन है हिस्ट्री में। है जी, है? भक्तमाला विशेष नाम एक ही, मीरा। क्या बात है? नारद और मीरा और, है जी, कहाँ से आ गए, धन धन गोपाल। कल्पना करके देखो, थोड़ी सी कल्पना करके देखो, इनकी पिछली हिस्ट्री देखो, इनकी हिस्ट्री देखो, कलयुग में कितनी श्रेष्ठ भक्ति की है, इनका इतना नाम वाला है। ऐसे नहीं इनको बैठे उठाए वर्षा मिल रहा। अभी ऐसे तूफान लाएंगे ये, किनके पास जाएंगे तूफान। डरो, इससे डरो, इस ज्वालामुखी से डरो। कैसे तूफान पैदा करेगा, तुम
संकल्पों में टिक ही नहीं सकोगे। 3 सेकंड भी टिक जाओ तो बहुत बड़ी बात। कैसे होंगे तूफान? सोचो। इस माँ से तो डरना पड़े, ये है असली ड्रामा। लेकिन सत्यता है। क्या है? क्या है ये? सत्य है। रोशनी है। कौन सी? प्योरिटी की, ज्ञान व्यान की नहीं, प्योरिटी की। सत्य है, प्योरिटी है। ये है बड़ी से बड़ी माँ। सोचो। कितना स्नेह है, कितने करुणामयी है, कितना बड़ा वंडरफुल पार्ट है। कल्पना कर सकता है कोई? क्या जलवा होगा। इसलिए डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? स्थापना और विनाश की नूंद है। एक तरफ तकदीर जग गई, किसमें? बीज रूप अवस्था में गई, निसंकल्प अवस्था में गई। स्वतः ही करना नहीं पड़ रहा। कोई हिसाब किताब थोड़ी है ब्रॉड ड्रामा के। कोई लेफ्टिस्ट हैं क्या? ब्रॉड ड्रामा के हिसाब किताब हैं, चाहते हैं तो हाहाकार मच रही। स्वतः छतर छाया जो है। किनको मिलती है छतर छाया? जिनके पास प्योरिटी की पावर होती है। बिना प्योरिटी के नहीं। तुम उस छतर छाया की कल्पना नहीं कर सकते कि छतर छाया होती हो। भगवान की छतर छाया है। सोचो। जिनके ऊपर भगवान ही छतर छाया करे, उनको किसी की छतर छाया की जरूरत है? कैसी पालना मिलती है, कैसी तकदीर जगी हुई है। इसको कहते हैं तकदीर जगा कर आई हूं, कुछ नया नहीं होने जा रहा। अनेक जन्मों की भक्ति का फल लेने जा रही हूं। यही है ना। बाबा क्या कहते हैं मुरली में? जो बड़े से बड़े भक्त हैं वो बड़े से बड़े संपूर्ण योगी। यानी नहीं। अरे बात किसकी चल रही है वहीं से उठाओ। जिसकी पर्सनल बात चल रही है, जिसके ऊपर बात चल रही है। बड़े से बड़े भक्त माना बड़े से बड़े योगी। भक्ति किस में कन्वर्ट हो गई? याद में कन्वर्ट हो गई। और वो भी कैसी याद? याद असली कौन सी होती है? एक व्रता। मेरा तो एक शिव बाप, दूसरा न कोई। मेरा तो एक अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, दूसरा न कोई। राम और कृष्ण भी क्या हो गए? क्या हो गए? हवा हवाई। अब नहीं। अब वर्षा लेने की बात है। अब अब क्या चाहिए इनको? वैसा बनना है इनको। कैसा? कैसा बनना है? जैसा बाप है। कैसा है बाप? सोचो। उसके पास मन है ही नहीं। निर्विकल्प समाधि तुम्हारी प्रैक्टिकल अभोक्ता स्टेज। प्रैक्टिकल और इतना सहज कि कल्पना भी नहीं कर पा रहे। डर रहे हैं सामने वाले, ये से कैसे हो सकता है। सोचो। कल्पना करने से भी डरते हैं कि ऐसी अभोक्ता स्टेज कैसे? क्या खा रहे हैं? खाऊं खाऊं? या क्या?
पीयू पीयू, वाह, सोचो आप। और फिर भी पूरे फिट, और जास्ती फिट होते जा रहे हैं। क्यों? क्यों? इस आधार से नुचड़े हुए नहीं हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी मिल रही है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। ये जो असंभव है दुनिया के लिए, वो संभव इतना सहज कैसे हो सकता है, जबकि हमारी ऐसी कोई बहुत बड़ी बीज रूप अवस्था भी नहीं है। सोचो, इसको कहेंगे समझ। ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? जब इतनी सुंदर समझ तुम्हारे में आ जाए, इसका सबसे बड़ा रोल है समझदार बनने का। इसलिए बाबा कहते हैं असली ड्रामा क्या है? असली ड्रामा लो, इससे डरना पड़े। ये है डराने वाली माँ, ये है तुमको वर्षा दिलाने वाली माँ, ये है तूफान लाने वाली माँ। जो माँ बन बन के बैठी थी, इनकी देखो भी क्या हालत होने जा रही है। ये तो बता भी नहीं सकेंगी बेचारे कि हमारे ये कर्म भोग चल रहे हैं। क्यों? हिसाब किताब जो बनाए। तुमने कभी भाव दिया क्या? तुमने कभी रिगार्ड दिया क्या? अब उनको रिगार्ड मिलेगा। जो रिगार्ड के अधिकारी हैं, उनको रिगार्ड मिलने जा रहा है। और जिन्होंने अपना रिगार्ड कायम रखने की कोशिश की, वो तो असुर ही होते हैं। असुर क्या करते हैं? हाँ, खुद का रिगार्ड रखवाने की कोशिश करते हैं कि पहले पहले हम प्रत्यक्ष हो जाए कि मैं फला देवी हूं, मैं फला देवी हूं। और इनके मुख से भी निकलता है, शर्म भी नहीं आती इनको। तो अपने को प्रत्यक्ष करने में इनको शर्म नहीं आती। सोचो, अंदर से खोखले हैं और प्रत्यक्ष करते हैं मैं ये देवी हूं, ये देवी। तूफान झेलने पड़े नहीं झेलने पड़े? जो असली देवी हैं उनको क्या किया? उनके ऊपर पर्दा डालना, उनकी गलानी करना, इशारों इशारों में सिद्ध करना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आ जाओ, अभी देखो कैसे तूफान उठने जा रहे हैं। एक तरफ स्थापना, दूसरी तरफ विनाश की सीन है। जो तूफान उठे, अब ये ठंडे नहीं होने। कब तक? जब तक तुमको नाक ना रगड़वा दे। जब तक तुमको नाक ना रगड़वा दें। क्यों? ये देवियां सदा ही करना में ही हैं। कैसी हैं ये देवियां? बाप नहीं, वो है थमला। बाप कैसा है? ये देवियां कभी थमला नहीं है, ध्यान रखना। इनको क्या बताया जाता है? करुणा से भरपूर हैं। ये देखो कितना बड़ा ड्रामा बनने जा रहा है, वो कितनी बड़ी दुर्गति की नूंद होने जा रही है। सोचो, ये प्रैक्टिकल ड्रामा सामने है, डरना चाहिए। डरो तो क्या करो? कुछ नहीं करो, बस देखो क्या होने जा रहा है साक्षियों पे। डरना चाहिए तो क्या करना चाहिए? मुख्य सबसे पहले, अगर तुम नई दुनिया में हो, नई दुनिया के साथ साथ कदम बढ़ा रहे हो, साथ साथ की शूटिंग कर रहे हो, वो नहीं जो साथ साथ की शूटिंग दूर दूर तक कर ही नहीं पाए, बेचारे कर ही नहीं पाए। कोई भी 84 रोज की भट्टी वो सफल ही नहीं कर सकते, उनका कायदा ही नहीं है। वो कभी भट्टी में थे ही नहीं। तुम्हारे लिए तो 84 माना 84, 83 नहीं। सोचो, ये है साथ साथ। उनका अपनी तरह का है, हिसाब किताब ही है बेचारों का, परवश है, सफल कर ही नहीं सकते, चाहते हुए नहीं कर सकते, चैलेंज है। क्योंकि ये बाद की वंशावली है, तो इनको ऐसी प्रेरणा ही नहीं होगी कि कितनी वैल्यू है इस भट्टी की, प्रेरणा ही नहीं होगी अंदर से, क्योंकि इनके लिए है ही नहीं। प्रेरणा किनको होती है?
जिनके लिए हो, उनका तो कोई बंधन भी हो तो भगवान बंधन भी खलास कर देता है, और जिनका नहीं है उनके लिए बंधन भी आ जाते हैं कि तुम करके दिखाओ। अब सोचो कैसा ड्रामा है, कितना वंडरफुल ड्रामा है। इसलिए जिनको आज भी ये नशा है कि हम नई दुनिया के साथ साथ कदम के ऊपर कदम रख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 84 माने 84 डेज, 83 दिन नहीं, तो उनके लिए सबसे पहले मुख्य वेला कौन सी है? अमृत वेला। उसमें ही तुम्हारी तकदीर जगती है। अमृत वेला उठना ही काफी नहीं है, उससे तकदीर सोती है। उल्टा हो जाता है। सोचो, तुम उठे और तकदीर तुम्हारी सोई, कितना अजीब है। कैसा ड्रामा है ये। तुम उठे हो, अलार्म लगा लिया तुमने, और तकदीर तुम्हारी सो गई। ऐसा उठना किस काम का भाई? कैसा उठना होना चाहिए? उठे तो उठे ही उठे, क्या मतलब? सफल करना। उठना ही सफिशिएंट नहीं है, लेकिन उसको सफल करना। कैसे सफल करना? बैठ के झुटके खा के? कभी मना नहीं करते। अगर तुमको आलस नहीं आता है तो कभी मना करते हैं कि बैठ के नहीं करना, लेकिन ज्यादातर क्या होता है? झुटके आते हैं। अगर झुटके नहीं आते तो बैठो, लेकिन पास में क्या रखो? स्टॉप वॉच। उसके बिना नहीं, नहीं तो तुम नई दुनिया में नहीं हो। नई दुनिया के नज़ारे देखने जा रहे हो, लेकिन नई दुनिया में नहीं हो। नई दुनिया के समाचार तुम सुन रहे हो, तुम नई दुनिया में नहीं हो। नहीं तो नई दुनिया का कायदा है क्या? कैसे करें अमृत वेला? कैसे करते हैं ये? हैं जी? हाँ। सबके पास कम से कम 10x10 या 10x12 का कमरा तो होता ही है। चलो थोड़ा छोटा भी हो, कमरा तो होगा ही होगा। एक दीवार से दूसरी दीवार के बीच में कितना डिस्टेंस है? कितने फीट का? 8-10 फीट का डिस्टेंस है। वो तो तुम्हारे 8-10 कदम हो गए। इतना ही तो बोला है व्यक्तवाणी में, ज्यादा बोला कहाँ है? 8-10 सेकंड तुमको धुन लग जाए, क्या करना है? संकल्पों को रोकना है। तुम खुद ही घड़ी बन जाओ। तो स्टॉप वॉच रखने की कोई जरूरत ही नहीं। जब तुम खुद ही घड़ी बन गए, एक दीवार से दूसरी दीवार तक तुम जाते हो तो तुमको कितने सेकंड लगते हैं? 8-10 सेकंड लगते हैं, और इतना ही तुम्हारा टारगेट है। एक भी संकल्प नहीं चलने देना। वहां फिर तुम कुछ सेकंड रुके, फिर वापस, फिर वहां से टारगेट लिया। अब सामने तक जब मैं पहुंचू तब तक एक भी संकल्प नहीं चलना। ऑर्डर दिया खुद को, और तुमको अक्सर क्या मिलने लगी? सफलता। अक्सर सफलता मिलने लगी। अगर 15-20 मिनट तुम चले, और 5-10 मिनट फिर तुम बैठ गए, तो थकोगे क्या? हटियोग है क्या? है कि तुम्हारे चलने से नई दुनिया आ जाएगी? हाँ, फिर तुम्हारे पास बहानेबाजी आ गई कि टांगे दर्द करते इसलिए हम चले। तो कैसे चले? तुम मरो भाई। तुम्हारे लिए नई दुनिया कभी थी ही नहीं, तुम जबरदस्ती ठसे जा रहे थे। अरे जिनके लिए इशारे थे करना उनको था, तुम जबरदस्ती उनके साथ ठसोगे तो क्या होगा? यही गति होगी। तो नई दुनिया मन बुद्धि से है या तुम्हारे शरीर से है? किससे है? मन बुद्धि की चेकिंग से है। ये रिसर्च है। क्या है ये बड़ी तेवड़ी रिसर्च है, सबके लिए नहीं है ये।
सबके लिए नहीं है। इस रिसर्च में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसके लिए मुरली में मात्र के लिए इशारा दे दिया, मन के मौन से नई रंगत। तुम क्या कल्पना करोगे उसकी? सोचो, ये छोटे छोटे स्टेप में भी कितनी बड़ी नोंद हो रही है तुम्हारी, इसकी वो कल्पना नहीं कर सकते जिनका ये मादा ही नहीं है। ये तो उठे बिस्तर पे बैठे झुटके उठके खाए, इनको तो इतनी फुर्सत नहीं है कि जाके मुंह भी धुलाई कर लें, और फिर भी अपना चार्ट नोट कर रहे हैं। इनसे मिलो। बिस्तर पे बैठ के झुटके खा के अमृत वेला किया, फिर भी चार्ट नोट किया, इनको शर्म भी नहीं आती। ये हालत है नई दुनिया की, और फिर भी इनको लगता है हम नई दुनिया में हैं। आ जाओ जरा, अभी देखो क्या होने जा रहा है। अरे नई दुनिया है उनके लिए जो बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, हर बात के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं, वो चुनिंदा आत्माएं हैं नई दुनिया में। नई दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, नई दुनिया में केवल 25% होते हैं। बस स्ट्रेंथ कितनी है? जितनी भी स्ट्रेंथ है उसमें कितने परसेंट होते हैं नई दुनिया में? ओनली 25% होते हैं। इनके ऊपर बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी होती है, इनको प्रेरणा होती है। अब सोचो, और यही मुरली में बोला है। सन्मुख कितने होते हैं? सोचो 15-20 का ही तो पूरा खेल है, इससे ज्यादा है कहाँ। तो इतने कितनी सूक्ष्मता से इनको हर बात को ग्रहण करना है, धारण करना है। इनको कहेंगे इन्होंने अपनी तकदीर जगाई। कर्म तो करना पड़े। अगर ब्रॉड ड्रामा का तुम्हारी बहुत सुंदर नोंद है तो भी यहां क्या करना पड़े? कर्म योगी। कर्म करके तुमको प्रैक्टिकल दिखाना पड़े। तुम्हारे लिए जबकि सहज है, तुम्हारी बुद्धि उलझी हुई नहीं है, लेकिन अगर यहां भी कहीं ना कहीं अलवेलापन है तो इसको दुर्गति ही कहेंगे। सोचो, इसको भी क्या कहेंगे? जैसे अभी भी दुर्गति में जी रहे हैं, सदगति में नहीं, जबकि मन सा सहज है। कितना अजीब पॉइंट आया कल या परसों की मुरली में। तो कहाँ वहां भी क्या हो जाता है? सतो प्रधान स्टेज में भी क्या हो जाता है? अरे क्या पूरा पॉइंट तो बोलो, आधा ही वो ही करती रहो बैठ के। और दशा कौन सी बैठ गई? सोचो, काम को नामो निशान नहीं, तुम्हारी तरह नहीं है काम में। क्रोध का नामो निशान नहीं, तुमको धक्के खाने हैं, तुमको उलझना है। लोभ का नामो निशान नहीं है, मुस्लिम है क्या? सोचो, मोह जीत राजा की कथा है। ऐसों में अहंकार कहां से पलेगा? तब तो जाके त्रेता युग के सीढ़ी पे पांव रखा। फिर दो शत्रु आए इनके सामने, कौन से? हाँ, आलस तो चंद्रवंशियों के लिए है, झटाक से ही हटा देते हैं। घूमो फिरे, थोड़ा सा मुंह धुलाई किया, एक झापड़ दिया, आलस गया। चंद्रवंशी धक्के खाते हैं, इनके लिए बोला है। नीचे से उठते हैं, तमो से रजों में आए, रजों से सतों में आए, उसी अवस्था में ये शरीर छोड़े, मरो जाके। कहाँ जन्म लोगे जाके तुम? ये तुम्हारी दुर्गति है, चंद्रवंशियों की, इनकी नहीं। सोचो, आलस को एक झापट में क्या किया? खल्लास। क्या बचा? अलवेलापन। तो भी थोड़ा सा चिंदी जैसा, कोई वैल्यू नहीं उसकी। उसके आगे मुंह फाड़ के खड़ा है क्या? भय। सोचो, आप कल्पना करके देखो। कितनी उड़ती कला में है। वहां भी वो भय का रूप व्याप्त है। ये कोई मासी का घर नहीं है, कहना बहुत आसान है। ये तो वो अनुभव की बातें हैं जो उस स्टेज में अनुभव करें कि ऊंची से ऊंची स्टेज में भी जाके युद्ध का कौन सा रूप है, कि तुम्हारा डाउनफॉल कर दे। सोचो,
क्योंकि युद्ध, महारथियों के युद्ध, घोड़ेसवारों के युद्ध और प्यादे जिनकी कोई औकात ही नहीं है उनके युद्ध, अंतर है नहीं अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है युद्ध में। जितनी सूक्ष्म आत्मा होगी उतनी ही उसकी युद्ध भी क्या होगी, उतनी ही सूक्ष्म होगी, क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिकल पढ़ाई है। वहां उसको सीखना है, उस स्टेज में जाके उसको सीखना है ताकि बाप समान बन सके। सोचो आप, ये है खेल। तकदीर जगा कर आई। किसको जीतना है? अगर जगी हुई है तकदीर तो अमृत वेले जब से उठे तब से लेके पूरा अमृत वेला सफल। अगर घूमने फिरने तुम्हारी टांगे दर्द करते तो तुम जानो तुम्हारे हिसाब किताब, तो क्या करो, जाके सो जाओ। तो क्या करो, हट करो, पानी रख लो पास में। ये दुर्गति की निशानी है इनकी। जो अपनी दुर्गति से दूसरों को दुर्गति में पहुंचा रहे हैं वर्तमान समय। सोचो आप कहां फायदा उठा रहे हैं? ये दुर्गति की छाप है इनके ऊपर। नहीं तो कितनी बड़ी सेवा हो जाए। जब झुटके खाते हैं वहीं पानी लेके तुम बैठे हो। सोचो दूसरों को प्रेरणा मिले, ये है असली पुरुषार्थ। सोचो इनको इतनी भी प्रेरणा नहीं होती कि अंत का भी अंत है, कितनी वैल्यू है, एक एक सेकंड की कितनी वैल्यू है। 84 सेकंड का पूरा खेल है, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं। हो रहे हैं बर्बाद तो हो जाए, जैसे भगवान ने ठेका लिया तो हो ही जाएगा। तो मरोगे कहाँ जाके? चंद्रवंश में ही मरोगे। कौन सा सूर्यवंशियों जैसा गुल खिला दोगे? कहाँ वो अनुभूति कर लोगे तुम? तो कहेंगे तकदीर बहुत बड़ी जगा दी तुमने। सोचो आप कितने जागृत अवस्था में है। ये अपने अपने पुरुषार्थ का मादा है। अगर तुम अपनी हकीकत को नहीं देख सकते, पर अपने पुरुषार्थ की हकीकत को नहीं जानते, तो तुम पुरुषार्थी हो ही नहीं। दूर दूर तक तुम पुरुषार्थी नहीं हो, तो क्या तुम्हारी तकदीर जगेगी? अपने साथ साथ दूसरों को भी तकदीर को क्या करोगे तुम? लकीर ही लगाओगे। तो इसको कहेंगे जगी हुई तकदीर। किसको? जो अमृत वेले के ऊपर इतना सुंदर अटेंशन दें। सोचो इससे अच्छा तो बाहर रह के भी कितनी सुंदर तकदीर कोई कोई जगा रहे हैं। सोचो आप, कोई कोई है, सब नहीं, बाकी तो सो ही रहे हैं ज्यादातर। बाहर ज्यादा सोते हैं या जगते हैं? तो भक्ति मार्ग की तरह याद करते हैं ज्यादातर, लेकिन कोई कोई, क्योंकि वो तो जैसे सुन लेते हैं यहाँ की बातें तुरंत फॉलो करते हैं। सोचो कितने भाग्यशाली हैं वो। जैसे ही यहाँ के समाचार सुनते हैं तुरंत उनको प्रेरणा होती है, क्योंकि बाहर रह के भी उनको किनसे रेस करनी है? तुमसे रेस करनी है। वो भाग्यशाली आत्माएं हैं, कोई कोई है, सब नहीं। कितनी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी। कैसा वायुमंडल है बाहर का, सोचो आप। चारों तरफ का वायुमंडल कैसा, उस वायुमंडल में रह के अगर 2 दिन भी कैसा पुरुषार्थ करते हैं, यथाशक्ति पूरी ताकत लगा देते, कैसी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी। अगर हफ्ते में 2 दिन भी पूरी ताकत लगाते हैं और 5 दिन यथाशक्ति तो कर ही रहे हैं, तो कितने सुंदर नूंद कर रहे हैं। तो तुमको कितने दिन की छूट दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? है 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं। तुम मर लो ज्यादा, 2 दिन झुटके फुटके खा लो। है कम से कम 5 दिन तो जलवा दिखाओ। क्या कितने 2 दिन हॉलीडे, कितनी बड़ी बात है? हैं? ज्यादा हॉलीडे चाहिए क्या? जबकि हथेली पे नई दुनिया है। हथेली पे है, दूर है। हथेली कितनी दूर है? अरे मुरली के हिसाब से अभी तो मुरली में आया है, पिछले हफ्ते ही बोला था जी, 2-2.5 घंटे। तो इतने करीब है नई दुनिया, और ये भी किन्हीं की वजह से तुमको टाइम मिला हुआ है।
किन्हीं की वजह से, ध्यान रखना, अभी तुम जलवा देखना क्या होने जा रहा है। और प्रैक्टिकल होगा, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। इन फटी हुई आंखों से तुम देखोगे, बंद आंखों से नहीं, क्योंकि बंद आंखों के तो स्वप्न यहां देखते ही नहीं। क्या कहते हैं, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। कोई साक्षात्कार किनको कराते हैं, इनको थोड़ा जीवन मिल जाए, वैसे इनको मरना है आगे चल के। जिनको साक्षात्कार होते हैं, नई दुनिया में परिभाषा है कि आज नहीं तो कल ये मरने वाले हैं, भगवान इनको थोड़ा सा जिए दान दे रहा है, कुछ दिन आनंद ले लो। क्या करो, कुछ दिन नई दुनिया के साथ कदम बढ़ा के आनंद ले लो, इसलिए तुमको साक्षात्कार करवाते हैं। वह क्यों, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम मन बुद्धि से आनंद ले सको। ये टोटली भक्ति मार्ग है, जो नई दुनिया में कोई वैल्यू नहीं। अगर वो सुनाते भी है ना, तो ऐसा लगता है कैसे ये बच्चा बुद्धि है, कैसे इनको लगता है कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं। जबकि नई दुनिया में तो हंसी आएगी आगे चल के तुमको, अगर कोई ऐसे ऐसे साक्षात्कार आपने तुमको बैठ के सुनाए। खोखले हैं, क्योंकि मुरली में क्या जरूरत थी मना करने की, क्या बोला तुमको, कभी भी इच्छा नहीं करनी है, टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ सेकंड का साक्षात्कार होता है, उसमें भी ये कह रहे हैं टाइम वेस्ट हो रहा है, इनसे मिलो। घंटों का होता है क्या साक्षात्कार, कितने का होता है, कुछ सेकंड का होता है। जबकि उस कुछ सेकंड में इतने उमंग गुस्सा दे जाता है, उसके बाद तुम जागती ज्योति ही रहते हो। लेकिन उसमें नूंद कौन सी हो रही है, वो भक्ति मार्ग की नूंद है। ज्ञानी तू आत्मा नहीं है, ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। हाँ, तुम्हारी इच्छा नहीं है, साक्षात्कार हो जाते हैं, स्वतः ही हो जाते हैं, तुम्हारा उमंग उत्साह बाबा बढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन कोई बहुत बड़ी अपने को तोप मत समझो। कोई तोप नहीं हो, असली है तुम्हारा पुरुषार्थ, जागृत अवस्था में किया हुआ तुम्हारा पुरुषार्थ। तो कितने दिन की छुट्टी मिली तुमको, 2 दिन की यथाशक्ति, 5 दिन ताकि तुम्हारी सुरक्षा हो जाए, फिक्र नहीं जाओ। कैसा तूफान है, भयंकर तूफान है। तुम टिकना चाहो तो टिक नहीं सकते। तूफान में जब हवा चलती तो देखा है कैसे कैसे कारों को उड़ा के दूर फेंक देता है तूफान। बसें हो कारें हो, सोचो हवा में इतनी ताकत होती है। ये भविष्य के तूफान है, ज्यादा दूर नहीं है। तुम स्थिरियम रहना भी चाहो ना, स्थिरियम तो रह ना पाओ। सोचो कैसी सूक्ष्म रूप से ये हवाएं चलने वाली हैं कि तुम्हारे पुरुषार्थ से कनेक्टेड हैं। तुम जानो और न जाने को, जो थमला है वो अच्छे से जानता है तुम्हारी दुर्गति को। तो सोचो क्यों तूफान जो चल रहे हैं, तो कैसा समय है, कैसे प्राकृतिक प्रकोप है। सोचो कितना नाजुक समय है और कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कितनी वैल्यू है अमृत वेले की। अगर तुम 3 बजे से भी उठे हो तो 3 से लेके 5 बजे तक कितने वैल्यूबल है। अगर तुम उन सेकंड को वैल्यू देते हो तो मन रुकेगा नहीं। लेकिन उन मन को रोकने के लिए जो तुम मेहनत करते हो वो भगवान देख रहा है। जो मन नहीं रुकता है उसको रोकने के लिए जो तुम विधियां अपना रहे हो, जो रिसर्च में बहुत जरूरी हैं, जो असली राजयोग है, वो भगवान देख रहा है। तुम्हारी ईमानदारी से की गई मेहनत, कहां बैठ के की गई मेहनत नहीं, क्या है? और जहां तुम सोए हो वहीं उठ के बैठ गए, ये नहीं। वहां से उठ के क्या किया, फिर जो घूम फिर के तुमने मेहनत की। ऐसी जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इतना सुंदर जो अमृत वेला सफल कर रही हैं, तो उनको अमर भव का वरदान मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई छीन सकता है? ये यात्रा करेंगी नहीं करेंगी तुम्हारे साथ साथ, कहां तक जाएंगे ये, कितनी लंबी से लंबी यात्रा हो, कहां की, अमरलोक की यात्रा। सोचो कितनी लंबी है, लेकिन इनके नसीब में है, इनको कोई रोक नहीं सकता। अंत तक
तुम्हारी सहयोगी बनी हुई अंत तक। इसलिए कहा जिन्होंने नूंद ही नहीं की है, कब से चल रही है तुम्हारी भट्टी? 24 से चल रही है, उनकी कभी भी 84 डेज की नूंद नहीं होगी। अपनी हिस्ट्री देखें। क्यों कहते हैं तुमको अपना रिकॉर्ड रखना चाहिए? क्यों? कोई भविष्य की रूपरेखा है उसमें छुपी हुई। क्या कहते हैं? तुमको अपना पूरे 84 दिन का रिकॉर्ड रखना चाहिए, चाहे कैसा भी अप डाउन हो, लेकिन पूरे 84 माना 84। सोचो कितना सुंदर तुम अपना आईना तैयार कर रहे हो भविष्य के लिए, जिससे तुम अपना ही क्या देखने वाले हो? अपना चेहरा देखने वाले हो और अपने को सर्टिफिकेट देने वाले हो और भविष्य के लिए निश्चय बुद्धि होने वाले हो। इसलिए साधारण बात मत लो, बहुत बड़ी बात है। अगर 84 दिन तुमको याद भी रहता है कि ये विशेष भट्टी चल रही है, कि तुम्ही को याद दिला रहा है कि तुम्हारा साथ साथ का वायदा है और साथ साथ तुमको ट्रांसफर जो होना है, इनको कहेंगे कि तकदीर जगा कर आई हो। ये हो रही है नूंद। ये है प्रैक्टिकल। कितने भाग्यशाली वो आत्माएं हैं, इसलिए उनको ये स्पेशल क्या मिली हुई है, ये भट्टी उनके लिए स्पेशल है, सबके लिए नहीं। जबकि जितने भी हैं नई दुनिया में मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन वैसी मेहनत नहीं करते जिनकी तकदीर जगी हुई है। जो प्रैक्टिकल दिखाने जा रहे हैं, उनके और उनके पुरुषार्थ में बहुत अंतर है। इसलिए वर्तमान समय क्या कहेंगे? तकदीर जगाकर आई हूं या जगाकर आया हूं? आई हूं। फीमेल है या मेल? फीमेल है। कितने खुश हो रहे हैं। हाँ, ये मेल क्या करें? अरे पूंछ पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे, नहीं छोड़ देंगे। इसका तो यादगार है। फॉलो किया, पूंछ पकड़ना मना, फॉलो किया है शक्तियों को, क्योंकि प्योरिटी की पावर है तो भगवान ने आगे रखा, तो हम क्या करें? हमने थोड़ी मांगा था पुरुष चोला हमको दो, मांगा था? कोई ना मांगे, कभी ना मांगे। संगम युग का जो हकीकत का साक्षात्कार होगा ना आगे चल के, कभी तुम नहीं मांगोगे कि कम से कम संगम युग पे मेरे को पुरुष चोला मत देना, अगर ये दुर्गति कराने के निमित्त है तो कभी नहीं मांगोगे। अभी जो सच्चाई सामने आएगी देख लेना आगे चल के, यही कहोगे बहुत भाग्यशाली हैं। कौन सा चोला मिला इनको? फीमेल चोला मिला, स्त्री चोला मिला है। इन्हीं को भगवान ने निमित्त बनाया है। यही स्थापना कर सकती हैं, पुरुष चोला स्थापना नहीं, मना नहीं कर सकता। तो सोचो कितनी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी, कितनी प्योर आत्माएं होंगी नई दुनिया में, कितनी सुंदर प्योरिटी कि उनकी प्योरिटी कभी खंडित ही नहीं होती। नो विश एट ऑल। साधारण नहीं है ये, जन्म जन्मांतर की क्या है, ये सती प्रथा को कायम रखने वाली सतियां हैं। सोचो इनके पूंछ को पकड़ के ही क्या हो जाते हैं? भव सागर से पार हो जाते हैं। पूंछ पकड़ना माना फॉलो करना, ये इनकी तकदीर में है। इसलिए नई दुनिया में ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को निमित्त बनाया जाता है, तो उनको पालना कितनी सुंदर मिलती है। सोचो आप, जहां इतनी हवाएं हैं, तूफान है कि मन रुकने की कल्पना भी नहीं कर सके, कल्पना भी ना कर सकें, तो वहां मन चल ही नहीं रहा। क्या मुसीबत हो गई? संकल्प करें तो कैसे करें? अव्यक्तवाणी के महावाक्य हैं ये, सोचो। और तुम सोचो संकल्प रोके तो कैसे रोके, और ये क्या बोलेंगी? सोचो संकल्प चलाएं तो कैसे चलाएं, इनकी ये मुसीबत। और तुम्हारे रोके तो कैसे रोके? सोचो कितना अंतर है। ये है प्योरिटी की पावर, ये है भगवान की पालना, ये है प्रैक्टिकल भविष्य। इसके बिना भविष्य नहीं है। निसंकल्प के बिना कोई भविष्य की नूंद नहीं है। भक्ति मार्ग की तुम्हारी याद है, भावनाओं का फल तुमको मिल जाएगा, वो कोई छीन नहीं सकता।
लेकिन कोई रिसर्च नहीं है, दूर दूर तक कोई रिसर्च नहीं है। इसलिए रिसर्च मन को अमन करना, कुछ कुछ सेकंड के लिए रुक रहा है, उसके धुन लग जाए, रात दिन तुमको अक्सर याद आने लगे कि कुछ कुछ सेकंड तुमको क्या करना है। कौन सा यादगार है तुम्हारा? तुम्हारा, इनका नहीं। कहाँ है राजधानी? वृंदावन। वाह, क्या बात है। कितनी सुंदर ऑक्सीजन देती है ये। शुद्ध हवा, ऑक्सीजन माना, सोचो कितनी सुंदरता है इसके अंदर। वरुण शंभु नीतु रहूं को मारे। इसकी सुंदरता को कोई देख ही नहीं सकता किसके बिना, उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के बिना। सोचो, जबकि पेपर होते नहीं होते है, कुछ उसके बावजूद भी कितनी बड़ी बात है, ये ऑक्सीजन है, शुद्ध वायु है। कौन से पौधे में है? तुलसा महारानी है, रानी नहीं। क्या है ये? महारानी है। सोचो, कैसा चिंदी चिंदी पुरुषार्थ है। हाँ हैं जी? हाँ, लो, ये डरते रहते हैं, कौन मुसीबत मोल ले। सोचो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अव्यक्त वाणी में आया है। महामंत्र है ये, 5-10 सेकंड की वैल्यू है ये। कितना बड़ा जाम लगा दिया। 5-10 सेकंड छोड़ा नहीं जब तक जाम ना लग जाए। सोचो, इन्होंने तुमको हवा हवाई कर दिया। जो सहयोगी थे वैसा वैसा सहयोग दे रहे थे, वो तो थम गए। वो तो जैसे कि जाम हो गए, थम गए। बाकी क्या हो गए? हवा हवाई हो गए। रोक के दिखाओ, कोशिश करो, फोन से क्लासेस करवाओ। क्या करो? कोई कोई को बहुत शौक होता है, अच्छा ही शौक है ये। कौन सा? क्लासेस करवाना। क्या? फोन से? क्या? अरे बात क्या निकली थी? जो हवा हवाई होने वाले हैं आज नहीं तो कल, जो संगठन में नहीं रहना है, उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो तुम रोक के तो दिखाओ इनको। इनमें क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। कहाँ देवता धर्म की आत्माएं, उनको बोलते हैं संगठन के लिए। इनको प्रेरणा ही नहीं है संगठन की, इनको संगठन की वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। तो ये तो बेचारे जबरदस्ती है, ठुसे हुए हैं संगठन में। तो इनका संगठन से दूर हो जाना संगठन के लिए बेहतर है, या संगठन में बने रहना बेहतर है? दूर हो जाना बेहतर है, क्योंकि वायुमंडल बनना है। नई दुनिया की परिभाषा ही आज तक बुद्धि में नहीं आई। कैसी जाम बुद्धि है, सोचो। इनको कहेंगे जाम बुद्धि। किनको? है जो नई दुनिया की परिभाषा कोई ना जान पाए। क्या है नई दुनिया की परिभाषा? दो ही काफी और से माफी। वैसे तो बाबा कहते हैं शेर जैसा एक ही बच्चा। चलो, अब प्रवृत्ति मार्ग है तो इतना तो बोलो, क्या? दो ही काफी और से माफी है? और एक 11 है यहाँ तो भाई, कितना बड़ा संगठन है। लेकिन तुम अंधे के इलाज अंधे हो। धृतराष्ट्र की जो औलाद है वो है अंधे नई दुनिया में, जिनको दो दो ही दिखते हैं। 8, 10, 12, 15 होना तो बहुत अच्छा है, तुम तो वैसे ही मरने वाले हो। तुम संगठन की वैल्यू को क्या जानो? कि जिनके संस्कार मिलते हैं उनसे वायुमंडल बनता है, ना कि भर्ती करने से वायुमंडल बनता है। तुम कचरे को भर्ती कर लो, 8-10 का संगठन में ना लो, उसमें 5-6 कचरा बुद्धि हैं। वो कचरा बुद्धि है, किसी के झुटके देख रहे हैं और किसी का एक्शन देख रहे हैं। वो बुद्धि में कचरा लेके गए, तुम्हारे वहां भी कचरा फैलाया उन्होंने, वायुमंडल खराब गया। तुमको लगा देखो आज सबके सब आए थे ना। नई दुनिया को जाना ही कहाँ तुमने, सोचो। नई दुनिया को परिभाषा कोई नहीं जाना। इनको कहेंगे नई दुनिया में कभी जिए भी थे? नहीं तो ये खुद आउट कर दें ऐसों को। सोचो, ये है नई दुनिया। इतनी परख शक्ति भी अगर तुम्हारे में नहीं है कि कौन सी आत्मा दूसरों को देखती है वहां आके वायुमंडल खराब करती है, तुमको लगता है इनको आना चाहिए, आना चाहिए। तुम्हारा दृष्टिकोण कितना मोटा है।
इस्लामी जो होते हैं या क्रिश्चियन जो होते हैं, इनको स्ट्रेंथ अच्छी लगती है। आज भी क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किनकी है? जो क्रिश्चियन के, मुसलमानों की। इनको लाम लगाना अच्छा लगता है। जितना ज्यादा होंगे शायद उतना बड़ा संगठन हमारी प्रत्यक्षता कहीं का अच्छा नहीं है, कचरा भर रहे हो। देवता धर्म की क्या पहचान है? जितनी क्वालिटी वाली आत्माएं होंगी, जितना छोटा संगठन होगा उतना ही पावरफुल होगा। और धर्मों में धक्के खाने वालों की क्या विशेषता है? जितना बड़ा संगठन होगा, उतना ही हमारी महिमा होगी। तो तकदीर तुम्हारी भी साथ में ये सुला देंगे या जगा देंगे? तुमको भी ये सुला देंगे। इसलिए नई दुनिया में कभी भी किसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं? स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन क्वालिटी के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। बहुत, थोड़ा नहीं, क्वालिटी चाहिए। नई दुनिया में क्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए, और वो क्वालिटी वाली आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। जो क्वालिटी वाली आत्मा है उनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि नई दुनिया उनके लिए है। वो कहीं भी होंगी, किसी भी कोने में होंगी, वो नई दुनिया की थी, नई दुनिया की है, और नई दुनिया को ही ज्वाइन करेंगी। इसलिए नई दुनिया में तो अगर कोई बाहर से आता भी है तो भी धीरे धीरे उनको सबको मालूम है, वहां तो परमिशन ही नहीं मिलती। सोचो आप कैसे नखरे हैं तुम्हारे। जो अरे गहरे नत्थु खैरे हैं उनको तुम परमिशन ही नहीं देते, कहां कि संगठन में आए। सोचो आप, मिलते ही नहीं हो, ना तुम्हारा कोई फोन नंबर है। सोचो, नहीं तो देखो आज यूट्यूब पे जलवा, दो दो चार चार फोन नंबर डाल देते हैं, कहीं एक बिजी रहे तो दूसरे से तो कनेक्शन हो जाए। ये मरे जा रहे हैं किसके लिए? स्ट्रेंथ बढ़े हमारी, क्वालिटी हो ना हो लेकिन स्ट्रेंथ हो, इसी में इनकी जीत है। ये है लेफ्टिस्ट। देवताओं की परिभाषा नहीं है, देवताएं क्वालिटी चाहिए, और क्वालिटी तो बहुत कम होती है। क्या होती है? क्वालिटी बहुत कम। जो सच्चाई होती है वो बहुत थोड़ी सी होती है, लेकिन उसमें, उस सार में क्या छुपा हुआ है? वो सुंदर विस्तार छुपा हुआ है जो भगवान को चाहिए। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के लिए कहेंगे इनकी तकदीर जगी है। अगर ये नई दुनिया में हैं, इनको कहेंगे नई दुनिया को फॉलो करना। इसलिए संगठन बड़ा नहीं, कैसा चाहिए? क्वालिटी वाला चाहिए। और क्वालिटी किन में हो सकती है? 5 पांडवों में ही क्वालिटी हो सकती है। लेफ्टिस्ट में क्वालिटी वो नहीं हो सकती, क्योंकि राइटियस हैं। क्या है ये? राइटियस हैं, लेकिन पहले पहले देवता धर्म। तो सोचो, कहां देवता धर्म, कहां फिर 5 पांडव, कहां ये लेफ्टिस्ट। कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है इनकी सोच में, जमीन आसमान का अंतर है इनको प्रैक्टिकल कर्म में, जमीन आसमान का अंतर है वर्तमान समय जो इनको समझ डेवलप की जा रही है। कितना अंतर आ गया। ये नई दुनिया की कहानी है सब। अभी फिलहाल बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। सब कथाएं कहाँ की हैं? बिल्कुल एक्यूरेट नई दुनिया की कथाएं हैं। और सोचो, इसलिए समय बहुत कम है। जो तुमने 7-7 कदम उठाए हैं उनको बोल रहे हैं, और इस कम समय में समय की वैल्यू बढ़ रही है, और तुम्हारे ऊपर क्या कहेंगे, जितनी समय की वैल्यू बढ़ रही है उतना ही क्या होगा? तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा तुम्हारे लिए है। नहीं तो कोई काम की नहीं इसकी तपस्या। अगर अपने कुल को ही सुरक्षित न कर पाए तो किस काम के भाई? इस तुम्हारे से अच्छा शुक्र सही क्या है? अगर तुम अपने कुल की ही रक्षा ना कर सको तो क्या कहेंगे? तुम्हारी तपस्या कोई काम की है? तुम्हारे कुल की बात है। कौन कौन नहीं है इनमें? ना लेफ्टिस्ट है, ना
राइटियस हैं। सोचो आप, ये है तेरा कुल। ये है पहली पहली किसकी दशा? बृहस्पति की दशा। तो किसको फॉलो करते होंगे? अरे बृहस्पति कोई फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, बृहस्पति की दशा है तो। ये है स्थापना 27 की। कोई रोक के दिखाए इसको? अगर बाप चैलेंज करके गया है पूरे विश्व में, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से 40 से 50 वर्ष लगते हैं, कोई रोक के दिखाए। और उनको मालूम ही नहीं है परिभाषा। जो दम्भ भर रहे हैं कि हम 18 से क्या बन गए, सतो प्रधान बन गए, तो इनको मालूम ही नहीं है, शर्म भी नहीं आती वास्तव में, जबकि अपने कर्मों की कहानी को जानते हैं। ये सतो प्रधान अवस्था कितनी ऊंची अवस्था है। अरे तुम तो मात्र केवल किनको जान लो, सतो प्रधान तो छोड़ो, लेकिन मात्र सतो सामान्य को भी जान लो, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए। तो वो लेफ्टिस्ट हैं जो भगवान बन बन के बैठे हैं। अगर उनको सतो सामान्य की एक्यूरेट परिभाषा मुरली के हिसाब से मालूम पड़ जाए ना, तो पांव तले से जमीन खिसक जाए। और बन के बैठ रहे हैं भगवान सतो प्रधान। तो कैसी दुर्गति को प्राप्त आत्माएं हैं। इसे तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा। यह है वाइब्रेशन की पावर। यही तुमको सिखाते हैं असली सेवा है वाइब्रेशन की सेवा, सुनने सुनाने की नहीं, धक्के खाने की नहीं। असली सेवा कौन सी है? वो बड़े संगठन में नहीं हो सकती। क्यों? ढेरों को इकट्ठे कर लो, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, अपन बैठ के योग करेंगे, मृत्यु ही है। कैसा दृष्टिकोण है इनका, गंधों का। कि ढेर अगर इकट्ठे हो जाए तो बहुत अच्छा, वायु कहीं का वायुमंडल नहीं बना, और ही तुम्हारा वायुमंडल खराब करेंगे। इसलिए जिनसे संस्कार मिलते हैं उनके तो इशारों की भाषा होती है, उनको बार बार फोन नहीं करने पड़ते कि आ जाओ आ जाओ, आज ये रखा है वो रखा है, संगठन रखा है, भट्टी रखी है। वायुमंडल खराब कराने तो लगे रहो। नहीं तो तुमने इशारा दिया, और वो ऑलरेडी ललायित हैं भट्टी के लिए। जिनको इशारा मिल रहा है, और एक और देख कितने हो गए, 11 हो गए, तो बहुत बड़ा संगठन हो गया। इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई ऐसी आत्मा प्रवेश करे जो वहां का वायुमंडल खराब करे, पर चिंतन करे, क्योंकि उसका मादा ही नहीं है, एकांत में बैठने का मादा नहीं है उसका। इसलिए नई दुनिया को जानो, नई दुनिया की परिभाषा को जानो, वायुमंडल कैसे बनता है, कैसे जिनके संस्कार मिले होते हैं वही संस्कारों को क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। बाकी लेफ्टिस्ट तो बेचारे इतने कमजोर हो गए हैं, उनको तो प्रेरणा ही नहीं होती है कि बाप के घर तक भी जाएं, तो बहाने ढूंढ लेते हैं ना जाने के, इधर उधर धक्के खाने के पास उनके लिए बहुत समय है। सोचो आप, ये दशा वर्तमान समय में चल रही है, वर्तमान समय की कहानी है। सोचो, भगवान के घर तक जाने का समय नहीं है इनके पास, भोगेंगे। सोचो, वो भोग रहे हैं, वैल्यू ही नहीं मालूम कि मंदिरों की वैल्यू क्या होती है, संगठन की वैल्यू क्या होती है, संगठन से प्राप्ति क्या होती है, संगठन का वायुमंडल क्या होता है। किनको देखते रहते हैं, पुजारियों को ही देखते रहते हैं। कोई पुजारी झुटके खा रहा है तो क्या करना, उससे तो हम घर में ही अच्छे हैं। कोई पुजारी ऐसा है, कोई भांति भांति तरह के होते हैं, वो पुजारी हैं भाई, कोई मूर्ति थोड़ी है वो, क्या है? तुम पुजारी को तो मरो जाके, है? लेकिन पुजारी भी भाग्यशाली होते हैं, पवित्र आत्मा को पुजारी बनाया जाता है, अरे गरे नत्थे खारे को बनाया जाता है। गर्भगृह में कौन जा पाते हैं? जो पुजारी होते हैं वही गर्भगृह तक जा सकता है। तो मूर्ति कितनी सुंदर सुंदर बातें करती होगी, है? जो गर्भगृह तक जाए, और नहीं तो रेलिंग लगा दी, बाहर से दर्शन करो। कैसे कैसे कायदे, और तुम कहाँ क्या देख रहे हो, पुजारी को देख रहे हो, कैसी तुम्हारी तुच्छ बुद्धि है। और फिर बोलते भी हैं, वहां तो ऐसे ऐसे जाते हैं, उससे तो हम घर पे ही अच्छे हैं, तो मरो, तुम्हारे लिए ऑनलाइन शुरू कर दिया है। पिछली वंशावली हो तुम, छोड़ेंगे नहीं। अरे भगवान ही कैसा, अगर पिछली वंशावली को छोड़ दे उसको भगवान कहेंगे क्या? दूर दूर तक भगवान नहीं हो सकता। क्या है वो?
सबका है? तो कितनी सुंदर व्यवस्था ऑनलाइन की, घर पे बैठो, बिस्तर में बैठो, ना नहाना ना धोना, चाय भी वहां बुला लो, कौन देख रहा है, कॉफी वॉफी तो तुम छोड़ ही नहीं सकते, चाय है कॉफी है, कब से जागते रहोगे, क्लास कर लो, कितनी सुंदर व्यवस्था है। ये विदेशी हैं, इनके लिए सुंदर व्यवस्था में पालना देते। कहाँ स्वदेशी, उठते से ही क्या करो, नहाओ, मुसीबत इनकी तो उठते से ही मुसीबत शुरू हो जाती है, उठते से ही उठे और कहाँ दौड़े, बाथरूम में दौड़ गए बेचारे। ये भारतवासियों की मुसीबत है, उठते से ही नदियों में स्नान करने चले जाते हैं। तो विदेशियों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन हैं बाप के बच्चे, इसलिए उनके लिए व्यवस्था है, आप आराम से घर बैठ के ऑनलाइन सुनो, और यथाशक्ति करो पुरुषार्थ, और अंत में तुम्हारा भी क्या लग जाएगा, नंबर लगेगा, जरूर जरूर लगेगा, लगेगा लगेगा ही लगेगा भाई। अब सोचो, अब गाओ गाना बैठ के तुम जरा, क्या क्या तकदीर जगा कर आई हूँ, है जगी हुई नहीं है, नहीं जगी हुई, किनकी, जो साथ साथ कदम उठा रहे हैं, जो देवता धर्म की आत्मा है, और उनका माया को सामना भी करना चाहिए। जो देवता धर्म की आत्मा है उनको क्योंकि मालूम है माया को ये छूटने वाले हैं, कितने बजने वाले हैं, छूट जाएंगे कितने बजे, और थोड़ा सा बढ़ा दो, 3 बजे, हाँ 4 बजे तक, मुरली में जो बोला है वही बोलो ना। मुरली में क्या बोला है, कितने बजे का है, 3-4 बजे है। जब गर्भ काल ही कैसा बन गया, सोने का बन गया, हिरण्य गर्भ तैयार हो गया, तो तुम छूट गए, नहीं छूट गए, अब ये जेल है क्या, है? तुम भी छूटे और तुम्हारी पूरी वंशावली छूट गई, सोचो आप। कितना बड़ा कर्तव्य होने जा रहा है, इसलिए कहेंगे तुम्हारा साथ साथ का जो वायदा था, तो तुमने साथ साथ किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, किया है, हर भट्टी में किया है, तो फल भी कैसा ही मिलना चाहिए, जैसा तुम्हारा सहयोग वैसा तुम्हारा फल। इसलिए कहते हैं नई दुनिया में सबसे बड़ा सहयोग मनसा का सहयोग है, सबसे बड़ा सहयोग, और आज मनसा ही नहीं है। ब्राह्मणों की मनसा इतनी कमजोर हो गई है कि धन से सहयोग दे देते हैं, तन के सहयोग दे सकते हैं, लेकिन मन नहीं बचे हैं, और जिनके बचे हैं अभी तूफान का सामना करना पड़ेगा। अभी सोचो आप, जिनके बचे भी हैं तो अभी क्या उठने वाले हैं, तूफान उठने वाले हैं, कहाँ एकदम स्थिरियम, वो कहाँ एक तरफ तूफान, कितना अंतर है। ये है नई दुनिया, प्रैक्टिकल दुनिया। इनको कहेंगे कि ये क्या जगह कराए हैं, है तकदीर जगह कर आई हूं, कब से है, कब से ये तो बता दो। जी आदि, आदि फिर फालतू, आदि में क्या बोलते थे, अनेक जन्मों का फल आदि। हाँ वही तुम अभी रिपीट करने जा रहे हो, जो 250-250 का जो नाम निकाले गए थे, उनका जो अनेक जन्मों की जिनकी भक्ति थी उसका फल आदि में लिया, जो नाम निकले थे, तो उन्होंने मेहनत की नहीं की, और आदि सो अभी अन, ये है अब प्रैक्टिकल। ओम शांति। आधा घंटा कुछ बातचीत कर लो। हाँ जी, हाँ जी, 2 बातें आती है ना जी, मुरली में, कि बृहस्पति और उससे पहले बाबा हमेशा वृक्षपति बताते हैं। जी हाँ, तो एक है रचना और एक है रचयिता। रचयिता कौन है, वृक्षपति, वृक्षपति है रचयिता, और पहली पहली रचना बृहस्पति। बृहस्पति। तो वृक्षपति माना देवदेव महादेव, और बृहस्पति माना पहला पहला
बच्चा, सूर्यवंशी बच्चा, पालना किसको देगा? सूर्यवंशियों को। हाँ जी। अभी अव्यक्तवाणी चली थी ना, उसमें ऐसा बोला बाबा ने कि तुम्हारे 1 सेकंड 10 मिनट के बराबर होने चाहिए। गुड। तो वो प्रैक्टिकल में कैसे? लो, ये तो नई दुनिया का लक्ष्य है। एक संकल्प अभी चला, दूसरा संकल्प 10 मिनट के बाद चला, तो कितना समय हो गया ये? 1 सेकंड। तो दिन कितना बड़ा है तुम्हारा? और दिन तुम्हारा छोटा हो गया या बहुत बड़ा है तुम्हारा? छोटा। 3-4 आसन में तुम्हारा दिन खलास। और सोचो, अरे कितना सोते हो भाई? है 5-6 घंटे को हाथ खड़े करो। 3-4 फिर झुटके वुटके खाओ, तो इसलिए 1 घंटा ज्यादा सो लेना चाहिए। और 5 घंटे कोई बुरा नहीं है, लेकिन झुटके अगर ना आए, ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है। उसके बाद भी 1 घंटा दिन में सो। अगर तुम भाग्यशाली बनना चाहते हो तो अमृत वेला कितने घंटे अच्छे से सो के अमृत वेला करना, ये है रिसर्च। भक्ति मार्ग की तरफ तुम्हारा उठना ये रिसर्च नहीं है। कहीं से रिसर्च नहीं है, दूर दूर तक रिसर्च नहीं है। उठते रहो, सालों साल उठते रहो, कभी तुम्हारा झंडा बुलंद हो जाए तो बताना। हाँ, नींद पूरी तुम्हारी हो जाती है तो क्या तकलीफ है? 2.5 घंटे में नींद पूरी हो रही है तुम्हारी, 2 घंटे में हो रही है, 3 घंटे में हो रही है, उसके बाद एक भी झुटका नहीं है, तो उसमें क्या तकलीफ है? इसलिए नींद पहले पूरी होनी चाहिए, उसके बाद थोड़ा बहुत आलस आएगा, वो कोई बात नहीं, लेकिन इतना होना चाहिए कि तुम कंट्रोल कर सको। और तुमको इशारे दे फिर भी तुम झुटके ही खाते रहो, इसको कहेंगे कंट्रोल कर पा रहे हो? कहना बहुत आसान है, ये हरामखोरीपना है ये। हालांकि ये अच्छा नहीं है, लेकिन मुरली में ही हरामखोर बोला है तो क्या करें? मुरली के महावाक्य हैं क्या? ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे? मुरली में क्या बोला ब्रह्मा बाबा ने? पहले मैं भी हरामखोर था। तो ये हरामखोरीपना ही है ये। माना वायुमंडल बनाने वाले दूसरे और तुम उसमें पल रहे हो, इसको कहेंगे हराम का खाना। और अपनी मेहनत का खाना, माना जो तुम कर सकते हो वो तुमने किया, इसको कहेंगे दूसरों के लिए तुमने पुण्य कमाया। जो तुम कर सकते थे, ताकत लगा सकते थे, तुमने पूरी ताकत लगाई, इसमें तुम्हारी कितनी सुंदर सेवा की नोंद हो गई। तो सोचो कितना अंतर है। इसलिए कहा अगर तुम्हारा 3 घंटा 45 मिनट का आसन सिद्ध हो गया तो 24 घंटे का आसन बन गया। तो 1 सेकंड ये जब स्विच ऑन किया और फिर 10 मिनट तक कोई संकल्प नहीं, एक भी संकल्प नहीं, तो क्या कहेंगे ये कितना हो गया तुम्हारा? 1 सेकंड हो गया। तो अमृत वेला तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा 24 सेकंड, कितने? 24 सेकंड। अरे जब 10-10 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो 24 ही तो करोगे या 30-35 करोगे? अमृत वेले खत्म हो जाता है 4 घंटे में तो। और शाम को नुमा शाम तुमको 4 घंटा गिफ्ट मिली हुई है भगवान की तरफ से। क्या? शाम के 4 घंटा, कब से कब? 4 से 8 या 5 से 9। और वैसे ही अटेंशन तुमने शाम को रखा तो ये 8 घंटे में 100% तुमने वो सिद्धि प्राप्त कर ली जो लाखों ब्राह्मणों के पास नहीं है, लाखों ब्राह्मणों के पास नहीं है। तो केवल अमृत वेला और नुमा शाम, ये है जलवा। और उसमें तुमको रूंग में क्या मिला हुआ है? ट्रैफिक कंट्रोल। ये रूंग में है। सोचो कितनी बड़ी कृपा है भगवान की तुम्हारे ऊपर। ट्रैफिक कंट्रोल माना रूंग, अमृत वेला तुम्हारी पूरी ताकत, वैसी ताकत तुमने झोंक दी 84 डेज
नुमाश्याम, तो तुमने 100% हप कर लिया, 100%, 99 नहीं, संपूर्णता की नोंद है इसमें, 100% नोंद है इसमें। इसलिए इतने सजाग बनो, इतने समझदार बनो 84 दिन के लिए, चाहे अमृत वेला है, चाहे नुमाश्याम है, चाहे एक एक ट्रैफिक कंट्रोल, समझो इसमें तुम्हारी संपूर्ण जीत हो जानी है, 100%, 99 नहीं। आसान है मुश्किल है? सोचो कितना आसान है नई दुनिया में 100% जीत प्राप्त करना। अगर इतना भी कोई ना कर पाए तो क्या वो नई दुनिया में है? और इतना बड़ा तुम्हारा टारगेट है, जो कल्पना भी ना कर सके लाखों ब्राह्मण इतना बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं, तो कुछ तो मेहनत करोगे भाई। सोचो इतनी ही अगर तुम मेहनत कर लेते हो, अमृत वेला और नुमाश्याम और ट्रैफिक कंट्रोल, इसमें तो साथ साथ तुम्हारे कदम है। इसको आगे पीछे नहीं कहेंगे, इसको कहें संस्कार मिले कि मिले। संस्कार मिल गए, खेल खल्लास, काम ही पूरा हो गया। किन किन का? 4। कितनी भुजाएं बताई हैं? 4 भुजाएं। कौन कौन सी? पहली स्वदर्शन, 16-17 वर्ष के, क्या क्या गुल खिल रहा है? रात पर खड़े हो गए, कोई मुकाबला नहीं कर सकता, खड़े हैं तो खड़े ही हैं। और स्वदर्शन चक्र ऑटोमेटिक घूम रहा, ऑटोमेटिक है बेचारा, परवश, ऑटोमेटिक। सोचो ये बहुत पुरानी गाथाएं हैं। कब की पुरानी गाथाएं हैं? 2015-16 की गाथाएं हैं। सोचो ऑटोमेटिक, जिसकी पूरी एडवांस पार्टी कल्पना नहीं कर सकती, वो गुल खिल रहा है उस स्वदर्शन चक्र में, जो अब तुम्हारे सामने चिट्ठे आ रहे हैं। तो कब से घुमा हुआ है ये। दूसरी भुजा सीधा कोमल फूल, नीचे की भुजाओं को ले लो पहले। शंख, अरे गदा नीचे की है, तुम तो नीचे की पसंद है तुमको। हाँ, दूसरी शंख ध्वनि, ये है प्रैक्टिकल, किनको शोभा देता है? अगर अपने ही जीवन में तुम्हारे कोई परिवर्तन है, तुम शंख ध्वनि करो, ये तो वही भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो गया। जैसे ब्रह्मा कुमारी में है, वो शंख ध्वनि करती हैं, मुरली बैठ के सुनाती हैं, तो ये भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है, कहानियां सुनाना। तुम्हारे जीवन में जो है वो अनुभव तुम सुनाओ, इसको कहेंगे प्रैक्टिकल। ये है शंख ध्वनि। तीसरी भुजा है जी, अब तो नीचे वाली होती। पहले गदा, जो सबके बाद में लेना चाहिए सड़ियल। हाँ, सोचो कमल पुष्प समान जीवन, कितनी प्योरिटी है। कैसा जीवन है? कमल पुष्प समान जीवन है, ये प्योरिटी की पावर है। कौन है ये? किसको बताया बाबा ने मुरलियों में? जगदम्बा। तब जाकर नंबर लगा किसका? गधा। पहलवान है क्या? कौन मेहरबान है इसके ऊपर? अल्लाह मेहरबान, गधा पहलवान। सोचो इस गधे के आधार से पूरे विकारों को जीतेंगे। रावण के सर के ऊपर किसको दिखाया जाता है? हाँ, गधे को ही दिखाया जाता है। पूरे रावण को जीतना है तो भगवान किसको निमित्त बना रहा है? ये पहलवान। तो जो कितना वंडरफुल ड्रामा है। चाबी कहां से घूम रही है? पुरानी घड़ियां देखी हैं कि कोई ने? जो पुरानी घड़ियां होती थी पीछे, हाँ पीछे चाबी लगा दी, 24 घंटे में एक बार भर लो, ये सुइयां दौड़ती रहेंगी, दौड़ती रहेंगी। सोचो कैसा बैकबोन मिला हुआ है। एक बार चाबी लगा देता है, टिक 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 टिक, ऑटोमेटिक 27 आ रहा है, ऑटोमेटिक 27 आ रहा है। सोचो आप, ये है ड्रामा की नोन, इसको कहेंगे तकदीर जगा कर आई। हाँ जी, अभी कल पॉइंट आया था कि ज्ञान कब गिराता नहीं, और आगे फिर ये बोला
कि जो त्रिकालदर्शी है वो बाप है, ज्ञान का सागर। ठीक है। और ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। ठीक है। फिर ये बोला कि त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। कैसे हो सकते हैं? प्योरिटी की पावर नहीं है तो ज्ञान सुनना सुनाना कर सकते हैं, या जितना भगवान ने दिखाया है उतना ही देख सकते हो। ज्ञान से भी तो दर्शन होता है ना, लेकिन ये अल्प काल का दर्शन है। मंथन माना अल्प काल का दर्शन, तो वो भी त्रिकालदर्शी तो कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है सच्चाई को तो उतना ही दर्शन किया है जितना उनको दिखाया गया। देखिए ये त्रिकालदर्शी नहीं है। असली त्रिकालदर्शिता छुपी है प्योरिटी। जितनी प्योरिटी की पावर है उतना ही एकाग्रता बढ़ती है, जितनी एकाग्रता बढ़ती है वो है साइंटिफिक। असली खेल ये है। माना एकाग्रता में ही तुम्हारा तीसरा नेत्र है। तुमको वही विजन आने वाला है जो कल होने वाला है। सोचो कितनी बड़ी कमाल है। नहीं तो कोई कोई को स्वप्न में भी दिख जाता है क्या होने वाला है, भूकंप आने वाला है, बता देते हैं भैया आज ऐसा स्वप्न आया, मैंने भूकंप देखा, और वो आ जाता है। कोई कोई योग में बैठते हैं और उनको साक्षात्कार हो जाता है, ऐसे बड़ी बड़ी मैंने बाढ़ देखी, और वो आ जाती है। तो चाहे स्वप्न हो, चाहे योग में बैठ के हुए तुमने कोई दृश्य देखा हो, ये साइंटिफिक नहीं है, ये तुमको दिखाया गया। किसी पावर ने तुमको दिखा दिया, चाहे स्वप्न में चाहे तुमको योग में बैठे हुए दिखाया, साक्षात्कार करा, ये साइंटिफिक नहीं। साइंटिफिक किसको कहेंगे? वो तुम्हारी एकाग्रता है, इतनी पराकाष्ठा को पा जाए, उसको जब तुम ऑन करो तो वो ऑन हो जाए, और जिस दृश्य की तुम कल्पना करो भविष्य की, और वो तुमको विजन आ जाए, इसको कहेंगे साइंटिफिक। ये है त्रिकालदर्शी, ये कहेंगे प्योरिटी की पावर, एकाग्रता की पावर। हाँ जी। और बाबा हमेशा ये पॉइंट बोलते हैं हाँ जी। कि बड़े धीरज, गंभीरता और समझ से बाप को याद करो, अपनी जीवन हीरे जैसी बना। उनको ही बोल रहे हैं, सोने जैसी को नहीं, है ना। एक होती है जीवन चांदी जैसी, एक होती है जीवन सोने जैसी, एक होती है जीवन हीरे जैसी। सबसे ज्यादा अटेंशन किनको चाहिए? हाँ, जिनको हीरे जैसी अपनी जीवन बनानी है। इसलिए कहा ज्ञान है तुम्हारा, याद के लिए भी तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे को ज्ञान सिखाया जाता है। सोचो, याद की विधि के लिए भी तुमको नॉलेज दी जाती है। नहीं तो याद है भाई। मुरली में क्या बोलते हैं, मन मनावक बाप को याद करो, तो उसमें क्या बड़ी बात है? परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, तुम भी ज्योति बिंदु स्वरूप, और याद करो बैठ के। अपने बाप को कोई खींच खींच के याद करता है क्या? कहाँ योग अक्षर सन्यासियों का, और कहाँ तुम्हारा गृहस्थी का याद। तुमको सिखाया मनमनाभव। 9 लाख ने ये याद सीखी है संगम युग पे। ऐसे ही नहीं, इसका इसलिए कहा उस प्रजा की भी कुछ खासूसियत होगी। कितने घंटे की खासूसियत है इनमें? 8 घंटे की। इन्होंने 8 घंटे मन मनाभव किया है, लेकिन वो सिद्धि नहीं जो कर्म योग की सिद्धि है, कि भ्रुकुटी में बैठ के जो भी कर्म करें उसके अर्पण हो जाए। वो सिद्धि नहीं है इनके पास। भ्रुकुटी में इनका जीवन मध्य जिये भव। जो भी तुम यजन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, किसके अर्पण हो जाए? चाहे झाड़ू पोछा ही लगा रहे हो, किसके अर्पण हो जाए? अगर योग युक्त हो तो ये सब उस प्रभु के अर्पण हो जाए। इसलिए अधूरा है मन मनाभव, पूरा कब है? ये है हीरे समान बनना। इसके लिए तुमको याद का ज्ञान दिया जाता है, याद की समझ दी जाती है कि कुछ कुछ सेकंड निसंकल्प होना, ये है प्रैक्टिकल राजयोग। डायमंड बनना माना अविनाशी बनना। तुम्हारे को बोला आयुष्मान भव। कितना बड़ा वरदान है संगम युग पे, जबकि होलसेल मृत्यु सामने खड़ी है, तो तुमको कहते हैं आयुष्मान भव। साधारण बात है, कितनी बड़ी बात है।
लेकिन नोंद कर दी है कर्मों की, ऐसे ही नहीं दिया। कौन से कर्म कराए तुमसे? अरे कैसे नोंद हुई आयुष्मान भव की? कैसा योग? हाँ, निसंकल्प होने की तुमने जो प्रैक्टिस की है, ये है साइंटिफिक। आयु तुम्हारी लंबी होती है, मन मनाहो से नहीं। ये है बड़ी से बड़ी साइंस। जितने संकल्प रुक रहे हैं उतनी ही लंबी आयु हो रही है। जितने जितने संकल्प रुकते जाते हैं, निसंकल्प होते जाते हो, इसमें वरदान छुपा है लंबी आयु का। आयुष्मान भव किस लिए? तुमको जीते जी सूक्ष्म वतनवासी बनना है। शरीर ना छूट जाए, वो सूक्ष्म वतन का जब तक तुमने नजारा ना देखा। सूक्ष्म वतन पहुंचे, अब तुमको कौन सा दर दिख रहा है? मूल वतन का दरवाजा तुमको दिख रहा है। शरीर ना छूट जाए, शरीर रहते रहते मूल वतन जाना, तो कितनी लंबी आयु चाहिए? कितने सुंदर समाचार तुमको सुनने हैं, जो इस 800 करोड़ की सृष्टि में कोई के पास समाचार नहीं है। कोई अच्छे अच्छे साधु सन्यासी जो कंदराओं में बैठे हैं, गुफाओं में बैठे हैं, वो कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए तुम देवता हो। वो ऋषि मुनि हैं, तुम क्या हो? देवता हो। तुमने अपने शरीरों को भी क्या किया है? सोने का बना लिया, रिजुविनेट किया है, तपस्या की है। शरीर ऐसे ही सोने का नहीं बन जाता, जमदे जामदे नहीं होता। तुमने तप किया है इसके लिए। कौन सा है तप तुम्हारा शरीर को सोने जैसा बनाने के लिए? फास्टिंग की है तुमने, और प्रकृति से जुड़े हो तुम, तो प्रकृति ने तुम्हारी पालना की है। इसलिए बोला है मुरली में, नई दुनिया होगा, सत्युग हो गए तो कौन होगी तुम्हारी दासी? प्रकृति तुम्हारी पालना करेगी। और प्रकृति जिनको पाले उनके शरीर रिजिवनेट ना हो, सात्विक ना बने, ये कैसे हो सकता है? मन बुद्धि की पराकाष्ठा बाद में, वो तो वो गुल खिलने वाला है जो तुम पूरे विश्व को चैलेंज करते हो। सोचो। इसलिए तुम्हारे लिए है आयुष्मान भव। ये भी एक तपस्या है, इतना आसान नहीं है। नई दुनिया के समाचार सुनना, घर बैठ के मुरली सुनना, वो करने में बहुत अंतर है। तुम इसलिए भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए भाग्यशाली हो कि तुमको व्रत क्या करने पड़ रहे हैं। सोचो, पढ़ना मजबूरी है, कहां भागे? भगते भी नहीं हो। और खुशी खुशी कर रहे हो, सबसे बड़ी बात। या मैं ही बोल रहा हूं? हाँ, मैं ही बोल रहा हूं। सोचो कितना कठिन है जो तुम वर्तमान कर रहे हो। पिछली बार भी करके दिखाया तुमने। मैंने ये सच्चाई पहले बोले थे, मैं अगर अपने हिसाब से अगर चाहूं, मैं तुमसे ऐसा नहीं करवा सकता जैसा वो ऊपर वाला तुमसे करवा रहा है। ये व्रत है, ये उपवास है, इसमें छुपा हुआ है तुम्हारा भविष्य, इसमें छुपा है तुम्हारी निरोगी कंचन काया। तुम्हारी लंबी यात्रा है, वो ऊपर वाला जानता है। इसलिए तुम भी उसको कैसे स्वीकार करते हो? प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हो, खुशी खुशी स्वीकार करते। लेकिन इतना आसान नहीं है, ये बाहर रह के नहीं हो सकता। नहीं माना नहीं। हाँ, कोई कोई आत्माएं अभी भी हैं, कोई कोई माताएं हैं कितनी सुंदर हैं, अभी भी कर रही हैं। जैसा जैसा वो यहाँ से समाचार मिलता है, वैसा वैसा घर रह के भी कर रही हैं कोई कोई। लेकिन नहीं माना नहीं। इसलिए तुम्हारा सबसे बड़ा भाग्य है कि तुमने समर्पण किया, तन को तुमने झोंक दिया। सबसे बड़ी बात है ये, साधारण बात नहीं है, तन को झोंक देना। ये बहुत बड़ी तपस्या है। तन का समर्पण। जैसा चलाए, तो कैसा चलाएगा बाप? जैसा बाप को तुमने कितने शुभ भावना से तन भगवान को दिया, तो किसकी ड्यूटी है?
भगवान की ड्यूटी है कि कैसा बनाए इसको, निरोगी बनाए, एक सैंपल बनाए, ताकि लाखों ब्राह्मणों की दुनिया नमन करे कि ये है प्रैक्टिकल विभूतियां, ये है प्रैक्टिकल देवात्माएं। शरीर सहित पूजा होती है इनकी, उनकी नहीं। जो सतयुग में देवता है उनकी नहीं है भाई। ये है संगम युग पे जिन्होंने अपने शरीरों को रिजुविनेट किया। कोई मासी का घर नहीं है। चैलेंज है, कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। इसलिए तुम्हारी पिछले जन्मों की तपस्या है जो तुम यहां हो, और तुम्हारे ऊपर भगवान प्रयोग कर रहा है, और तुम उसको खुशी खुशी स्वीकार करते हो। सोचो इससे कितना गहरा संबंध होगा तुम्हारी तपस्या का। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। जब जब अब पुराने जमाने में जो भी भक्ति मार्ग में फास्टिंग करते थे तो वो क्या करते थे, फलाहार ही लेते थे। अग्नि तत्व का कोई रोल ही नहीं होता था। अग्नि माना क्या किया उसने, हाँ उसने तो जो ओरिजिनल तुमको दिया था प्रकृति ने, उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। सोचो, आयुष्मान भव। कितनी लंबी यात्रा है। तो भगवान की जिम्मेवारी है, तुम्हारा समर्पण सफिशिएंट है। अब भगवान की जिम्मेवारी तुमको कहां तक ले जाना, कहां तक जाना है। सबसे लंबी यात्रा अमरलोक की यात्रा है। हाँ जी, अभी परसों मुरली में पॉइंट आए थे दो एक जैसे, हाँ जी, कि सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए, यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है। हाँ जी। और दूसरा ही इससे मिलता जुलता पॉइंट था, बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो, यह है एकांत। असली एकांत है वो। इसलिए बार बार कहते हैं ना, अपनी चेकिंग करनी चाहिए, है ना। क्या चेकिंग करनी चाहिए, कितनी मोटी होती है सांकल, और फिर भी तुम कल्पना करो। तो सोचो भक्ति मार्ग ही तो है ये। सांकल इतनी मोटी है, तुम्हारे गले में पड़ी हुई है, दूर दूर तक दिखती है वो सांकल। तो तुम कल्पना करो किसकी। हम्म कितना सुंदर पॉइंट बोला अभी। सोचो, मना सांकल पूरे शरीर में जकड़ी हुई है, लोहे की सांकल से जकड़े हुए हो, और तुम कल्पना करते हो एकांत की। कैसे संभव है भाई। हाँ, रस्सी होती तो भी ठीक था, और रस्सी भी अनेक धागों से क्या है, अनेक धागे हैं उसमें, अनेक तरह के तुम्हारे संस्कार हैं उसमें। तो वो एक मोटा रूप हो गया माया का। वो कहां, तो बाबा को सूक्ष्म मैपन का धागा भी मंजूर नहीं है। एकांत कोई मासी का घर है, ये अंदर का एकांत है। सालों साल लगे रहो, 20 एक साल अगर तुमको ये एकांत मिल जाए तो कहेंगे बहुत बड़ी जीत प्राप्त कर ली। तो पहले लोहे की जंजीरों को तो तोड़ो। मेरा बाप दूसरा न कोई, कहना बहुत आसान है। आने दो 27, आने दो 27, कहना बहुत आसान है। इसलिए वो रिजल्ट नहीं निकलती। लेना ये पॉइंट्स को बहुत आसान है, नोट करना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट सालों साल लग जाते हैं। 20 साल में भी रिजल्ट नहीं निकलती। तो कितना मुश्किल है क्या। पहले पहले लोहे की जंजीर है, कितनी दुखदाई है। ये लौकिक संबंध कितने दुखदाई हैं। कोई भी संबंध हो, माँ बेटे का संबंध हो, बाप बेटे का संबंध हो, बाप बेटी का, माँ बेटी का, भाई बहन का संबंध हो, कितना मोटा रूप है ये। तुम तो हिल जाते हो। अगर इन संबंधों में आगे चल के कुछ ऐसा ऊपर नीचा हो गया, तो क्या अंदर से हिल जाते हो। सोचो, यहां तक भी तुम अभी तक बुद्धि से क्या नहीं कर पाए। हाँ, इस सांकल को ही नहीं तुम तोड़ पाए। तो क्या तुम, क्या है इसके पीछे, वो तो बाद की बात है। इसलिए पहले लोहे की जंजीर, और फिर रस्सा, और फिर जाके धागा, तब जाके एक व्रता। मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, तब जाके रिजल्ट निकलती है।
कहना आसान है, इसलिए जो कुछ भी होने जा रहा है वो प्रैक्टिकल होने जा रहा है, और प्रैक्टिकल तुम देखोगे फटी हुई आंखों से। फटी हुई माना खुली आंखों से देखोगे, ये है प्रैक्टिकल। हाँ जी, हो गया। हाँ जी। ऐसा बोला कि आत्माएं और परमात्मा सन्मुख हैं, क्योंकि यहाँ स्वयं बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, वहां आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं। ये कहाँ की बात की? हाँ जी, लो। वहां आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती, वहां आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं, और यहाँ बाप पढ़ाते, बाप पढ़ाते बाप हैं। आत्माओं को पढ़ाते। बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। और बाप ने आते से क्या बोला तुमको? तुम आत्मा हो, असल में परम धाम के रहने वाले हो। और वो आत्मा आत्मा को पढ़ा रही हैं, और खुद जितनी पढ़ी होगी उतनी ही पढ़ाएगी। आत्मा बने नहीं हैं, केवल ज्ञान बैठ गया कि हम क्या हैं, आत्मा है। और 7 डेज का कोर्स करवाएंगे तो उनको भी क्या बताएंगे, तुम भी क्या हो, आत्मा हो। तो कम से कम नॉलेज के आधार से क्या बने, आत्मा बने। और दूसरों को क्या याद दिलाया, तुम भी आत्मा हो। तो आत्माओं ने आत्माओं को पढ़ाई। अरे क्या बड़ी बात है, ये 800 करोड़ भी क्या हैं, आत्माएं हैं। लेकिन बाप आके तुमको कैसा बनाए, आत्मा बनाए। किस स्मृति से? असल में तुम कहाँ के रहवासी हो? वो आकर्षण तुमको बार बार हो, किसकी? वो घर की आकर्षण बार बार हो कि मैं यहाँ की रहवासी नहीं हूं, मेरे को वापस घर जाना है। इसलिए तुम्हारे लिए खास बाप आए हैं, क्या बोलते हैं, और उनके लिए आम गुठलियों के दाम। तुम्हारे लिए खास बाप आए हैं। तुम्हारी पढ़ाई से उनकी भी पढ़ाई की नूंद है, लेकिन तुम हो प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल नहीं है। जितने भी उन्होंने संस्कार धारण किए, जब शरीर छोड़ते हैं ये संस्कार अपने साथ ले जाते हैं। वो कहाँ आएंगे? नई दुनिया, सोने की दुनिया में। जैसे संस्कार लेके गए हैं वैसा वैसा उस दुनिया में ये अपना अपना पार्ट बजाते हैं। लेकिन तुम हो प्रैक्टिकल, इसलिए तुम्हारे लिए परमात्मा स्वरूप भी क्या चाहिए? मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा तुमको बनना। कितना बड़ा चमत्कार है ये। अभोक्ता, असोचता, निर्विकल्प समाधि, साधारण बात है क्या? जब 5000 वर्ष इस धरा पे किस आधार से? अभोक्ता। 5000 विश्व धरा पे है, और किस आधार से? असोचता। सोचो, वही तुमको घुट्टी पिलाते हैं। इसलिए कहा जो तुम्हारा बाप है केवल वो एक है जिसको अकाल मूर्त कहते हैं। और वो भी सात्विक धर्म कौन सा है जिसने अकाल मूर्त बोला? सिख धर्म में बोला। निराकार को बोला, साकार को नहीं। क्योंकि सिख धर्म ही एक सात्विक धर्म है। अंत के धर्मों में इतनी सात्विकता उनमें है। उस निराकार को क्या बोला है? अकाल मूर्त। और तुम्हारी मुरली में भगवान ने तुमको खोल के बताया, मैं सदा ही इस धरा पे हूं, मैं 5000 वर्ष इस धरा पे हूं। सोचो, जिसको काल ना खा सके। आत्मा को कोई काल खाता है क्या? कभी नहीं खाता। मुरली में ही बोला, आत्माएं सब अकाल हैं लेकिन मूर्तियां नहीं हैं। साकार मुरली के महावाक्य हैं। आत्माएं जितनी भी 800 करोड़ आत्माएं क्या हैं? अकाल हैं, लेकिन मूर्तिमान नहीं है, मूर्तियां नहीं है। अकाल मूर्त माना कोई ऐसी मूर्ति हो जो 5000 वर्ष इस धरा पे है। तुमको कैसा बनाएगी वो? आप समान। जब चारों तरफ होलसेल मृत्यु हो रही हो, चारों तरफ ब्राह्मणों की मौत तांडव, उस वक्त तुम अपने शरीर को, अपने 5 तत्वों को कैसा बना लो? ये निसंकल्प कहो या निर्विकल्प समाधि का जलवा है। अमर भव का वरदान लेना
अकाल मूर्त का जो कहा है, अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है, ये कोई इतना आसान नहीं है, अच्छे से सुन लो। इसलिए जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो ये अविनाशी हैं, बस ये तुम्हारे साथ जाएंगे। शरीर की गारंटी कभी नहीं ली, क्योंकि तुमको शरीर का पढ़ाया ही नहीं जाता। क्या पढ़ाया जाता है? तुम आत्मा हो। हाँ, जिसने पूरी आत्मा की पढ़ाई पढ़ ली, जिसने पूरी तरह से अपने लक्ष्य को जान लिया, जिसने उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को पूरी तरह से जान लिया कि मैं जो हूं, जैसा हूं, किस लिए बता रहे हैं, तो उनको वो लक्ष्य मिल गया। जब वो 5000 वर्ष इस धरा पे है, तो हम लंबी आयु का वरदान क्यों नहीं ले सकते? इसलिए तुम्हारे लिए बोला, जिसने अंत किया उसने सब किया। अंत तक तुम्हारा शरीर सुरक्षित रहे। कब है अंत? हैं जी? उससे पहले कि बहुत बड़ा कोरोना का बाप आना चाहिए, जिसमें लाखों आत्माएं, लाखों ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, खलास कोरोना का बाप आना चाहिए उससे पहले, तब कहेंगे तुम अविनाशी हो। अभी नहीं। ये तुम्हारी एकाग्रता का जलवा होगा। हाँ, वहां तक उन्होंने अपने अपने जो संस्कार धारण किए हैं वो लेके जा रहे हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है जो लेके जा रहे हैं, लेकिन शरीर नहीं लेके जा रहे। कायदा नहीं है। अपनी जो उन्होंने प्रॉपर्टी धारण की है वो अविनाशी है, जो साथ में लेके जा रहे हैं। वो कोरोना का जब बाप आए, जब करोड़ों आत्माएं शरीर छोड़ें, जब शरीर छोड़ने की कोई वैल्यू ना रहे, जिसके लिए बाबा ने बोला होलसेल मृत्यु, तब तुम बने रहो। ये है योग बल। उस वक्त कोई रोने वाला क्यों नहीं है एक दूसरे के ऊपर? मुरली के महावाक्य हैं। कोई किसी के लिए रोएगा क्यों? चारों तरफ ढेर लगे हैं। कोई रोने वाला नहीं होगा। मुरली के महावाक्य हैं, चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु है। जिन्होंने योग बल धारण किए वो स्थिरियम है, नहीं तो जिन्होंने वैसी प्रैक्टिस की है वो अपनी प्रॉपर्टी अपने साथ लेके जा रही हैं। बस उस समय के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। अगर आज तुमको आफत लग रही है, चाहे फास्टिंग आफत लग रही हो, चाहे निसंकल्प अवस्था में टिकना आफत लग रही हो, लेकिन ये वो तैयारी है जो भविष्य में आने वाला बड़े से बड़ा महाकाल का रूप है। अगर ये 800 करोड़ आत्माओं से कल्पना करके देखो, मात्र 25%, 25% आत्माएं शरीर छोड़ दें, 600 करोड़ आत्माएं बनी रहें, तो संसार की क्या दुर्दशा हो जाएगी। कितनी आत्माएं? मात्र 25%। हर 4 में से एक व्यक्ति जा रहा है, ये रेशो है। तो कल्पना करके देखो उस वक्त संसार कैसा रह जाएगा। ये 600 करोड़ आत्माएं जो रही, ये हैं कीड़े मकोड़े। क्या है ये कीड़े मकोड़े हैं जिनको कई जन्म लेने हैं। यहाँ जो लिखा गया शास्त्रों में, इनकी आयु भविष्य में कितनी होगी? 12-14 वर्ष। तब कहेंगे कलयुग का अंत। जो बाद में आए हैं वो बाद में जाएंगे, जो पहले आए हैं वो पहले जाएंगे। तुमको सह शरीर जाना है। चैलेंज है, ये पूरे विश्व की बात है। ऐसा नहीं तुम एक कोने में बैठ के झंडा लहरा रहे हो, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। ये 800 करोड़ आत्माओं में चैलेंज की बात है। ये भगवान की पढ़ाई का चैलेंज है कि अगर भगवान आया है तो कैसा बनाएगा तुमको। तो ऐसी सृष्टि जो अविनाशी होगी। कितना भी विनाश बरपाए चारों तरफ, लेकिन वो आत्माएं, हाँ, तब कहेंगे वो आत्माएं अविनाशी हैं, क्योंकि अपने शरीर को भी कैसा कर लिया। उस शरीर का, उस 5 तत्वों का विनाश नहीं हो सकता। इसलिए बड़े से बड़ा साक्षात्कार तुमको अपना होना चाहिए भविष्य का। जो भी तुमको कठिनाई लगती है, चाहे खान पीन की, चाहे अभी निसंकल्प होने की, यही 2 कठिनाइयां हैं। वो कठिनाई नहीं है, वो अमृत है। क्या है ये तुम्हारे भविष्य के लिए अमृत है। लंबे समय का अभ्यास होता है तब ये अमृत प्रैक्टिकल रूप धारण करता है। जमदे नहीं होता।
जो कब तक करना पड़ेगा, ये फास्टिंग कब तक करनी पड़ेगी? ये मुसीबत नहीं होनी चाहिए। कब तक करवाएंगे ये फास्टिंग? जब तक पीना तो रहे, खाना ही बंद ना हो जाए। कितना क्या रहे? अरे पीयू पीयू तो बोलो। किसकी वाणी? हाँ पीयू पीयू बोलो भाई। कम से कम लिक्विड तो मिले। अगर भगवान तुमको मारना ही सिखाते हैं, मरने के लिए बुलाया है, तो इतना तो उपकार करने, क्या दें? हैं? हाँ लिक्विड तो दें। इसलिए उसको लिक्विड को क्या बोल दिया जब संदेशियां जाती थी? शुभी रस बोलती थी। खाऊं खाऊं का कभी नहीं बोला किसी संदेशी में। क्या बोला? हाँ शुभी रस पीती हूँ, बैकुंठ में रास करती हूँ। संस्कार मिलन की रास है, वो शुभी रस में ही हो सकती है, वो लिक्विड में ही हो सकती है। निसंकल्प अवस्था बिना लिक्विड के संभव ही नहीं है। अच्छा मन अनुभव कर सकते हो तुम किससे? प्रकृति से जुड़ने से। अच्छा मन अनुभव हो जाए। क्यों? तुम्हारी मनसा अच्छी होती जा रही है। जितनी मनसा अच्छी होगी उतना ही निसंकल्प होंगे। इसलिए दूर दूर तक की किसका रोल नहीं है? अग्नि का कोई रोल है ही नहीं। तो इसलिए सन्यासी लोग क्या कहते हैं? अग्नि को छूते भी दोष बोलते हैं। अग्नि दोष है, क्योंकि प्रकृति से जो मिला है वैसा का वैसा ग्रहण करना। माना प्रकृति जैसे कि आपको कैसा बना देगी? अविनाशी बना देगी। इसलिए आपकी, उनकी नहीं। आपको पालना मिल रही है, उनको नहीं। जितने तुम समझदार बनते हो अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। इसलिए तुम्हारा सबसे बड़ा समर्पण, कोई ऑप्शन ना रहे तुम्हारे लिए। इसको कहेंगे तुमको मरने के लिए बुलाया है। मुरली में ही बोला, मैं नहीं बोल रहा। क्या बोला मुरली में? है? हाँ भगवान ने तुमको मरने के लिए बुलाया। आजा बेटा मर ले आके। ओम शांति। चलो भाई, अब हो गया टाइम, काहे के ऑनलाइन, अगले गुरुवार देख ले।